नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। तो सत्र, सियासत और संग्राम। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जमकर हेमंत सरकार को घेरा। बीजेपी विधायक बड़ा सा बैनर लेकर सदन पहुंचे और अलग अंदाज में हेमंत सोरेन को जनता से किए उनके वादे याद दिलाए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार द्वारा जनता से किए वादों की याद दिलाई, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। ऐसे में पुराने वादों को याद दिला बीजेपी सदन में संग्राम छेड़े हुए है। अब हेमंत सरकार को घेरने की बीजेपी की यह कोशिश कितनी कामयाब रहती है और जनता के बीच यह मुद्दा कितना पहुंचता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। का चौथे दिन ये सियासी बैनर सुर्खियां बन रहा था, क्योंकि बीजेपी बड़ा सा बैनर लेकर सदन पहुंची और धरना प्रदर्शन करती दिखी। इस बैनर में भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी, लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार जवाब दो, ये लिखा था। साथ ही कई सवाल भी थे। इस पोस्टर पर सियासत की स्याही से लिखा था कि मनरेगा कर्मी, सहायक पुलिस, होमगार्ड, पोषण सखी, पारा शिक्षक, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, जल सहिया, इन सभी के परमानेंट होने का क्या हुआ? शिक्षकों की मांगे पूरी करो। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? स्थानीय नियोजन नीति का क्या हुआ? नगर पालिका के सफाई कर्मियों की मांगे पूरी करो समेत तमाम मुद्दे बैनर पर लिखे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार पर सियासी तीर भी छोड़े। हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को उठाया, किस तरह से वोट के हाथ निकल रहा है, किस तरह से आक्रमण हो रहा है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने उठाया था। और हम लोगों ने एक विषय भी उठाया था, किस तरह से राशन कार्ड बना दिया गया, उसमें एससी का जोड़ दिया गया, वो रद्द हुए हैं। अभी मुझे पता चला कि डीसी ने कार्रवाई करके रद्द की है, लेकिन उसमें एफआईआर होना चाहिए कि इसी तरह डॉक्यूमेंट्स बना करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ भारत का नागरिक बनाया जा रहा है। कल आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जाने वाले हैं और गायबथान भी जाने वाले हैं, जहां होपेन मारांडी और दांदू हेम्ब्रम को जमीन को लूटा गया, मारा गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, केस हुआ, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी का तर्क है कि बेरोजगार युवाओं से झूठा वादा करके सत्ता हासिल करने वाली हेमंत सरकार का ये आखिरी सत्र है और ऐसा कर बीजेपी हेमंत सरकार को सारे वादे याद दिला रही है। ऐसे में जितने लंबे घोटाले उतनी लंबी लिस्ट, यानी सदन में संग्राम जारी है। जितना लंबा घोटाला उतनी लंबी लिस्ट। मैं समझता हूँ उनके घोटाला के सामने ये लिस्ट बहुत छोटी है। जितना भी घपला घोटाला, जितना वादा खिलाफी उन्होंने किया था, आज उसका एक अंश इस बैनर में है। नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, बोला बेरोजगारी भत्ता दूंगा, नहीं दूंगा, संन्यास ले लूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा, क्या क्या जो मन में आया वो वादा किया, झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। तो आज उनको हम लोग याद कराने आए इस बैनर के माध्यम से। खैर, सियासत के ये तीर सदन के भीतर और बाहर छोड़े जा रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी को इल्म है कि सरकार को घेरने का यही अच्छा और बड़ा मौका है। ऐसे में आरोपों के जरिए पुराने वादों को याद दिलाकर बीजेपी सदन में संग्राम छेड़े हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के बीच भारतीय जनता पार्टी जमकर जनता के मुद्दे उठा रही है और हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। इस बीच काफी अलग अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन पहुंचे, बड़ा सा एक बैनर लेकर, जिसमें तमाम जो वादे हेमंत सरकार ने, हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले किए थे, वो लिखे हुए थे और जमकर सवाल भी उठाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूं, खुर्शीद हुसैन रूमी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही मनोज सिंह आजसू प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रमाकांत महतो बीजेपी प्रवक्ता और डॉक्टर हेमलाल मेहता जी जेएमएम से नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहता जी आपके पास आना चाहूंगी।
जिस तरह से वादे जो किए गए थे, जो भी वादे किए गए थे, चाहे वो मैं गिनवा देती हूं, मनरेगा कर्मियों को परमानेंट करने का वादा हो, सहायक पुलिस कर्मियों से जुड़ा वादा हो, होमगार्ड हो, पोषण सखी हो, या जिस तरह से बेरोजगारी भत्ते का वादा हो, क्या हुआ उन सभी वादों का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। हेलो जी मेहता जी, सवाल मेरे से है? जी मेहता जी, सवाल आपसे है कि जिस तरह से जो वादे किए गए थे जेएमएम द्वारा, हेमंत सोरेन द्वारा, उन वादों का क्या कुछ हुआ? देखिए, झारखंड सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आपने उस समय देखा होगा कि किस तरह से खजाने को खाली करके और रघुवर दास की सरकार छोड़ी थी। बिल्कुल खजाना खाली था, श्वेत पत्र भी जारी हुआ था और उसको, इस खजाने को भरने में, जैसे ही भरने की कोशिश की गई आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, सारे रिसोर्सेज को एक्टिव किया गया। अच्छा, 4 साल लग गए खजाना भरने में। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जब नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगी ना सर। मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत बोलिएगा तो जवाब नहीं मिल पाएगा। नहीं, आप दीजिए जवाब। 2 साल कोरोना में लग गए और उसमें सारे रिसोर्सेज को लगा दिया गया। हमको रिसोर्स कहाँ था? जो झारखंड का रिसोर्सेज था उसी को यूटिलाइज करना था ना। जब खजाना केंद्र की खाली तरफ से करके मदद नहीं की गई थी। जब खजाना ये खाली करके गए और उसी समय से हमारी मांग चालू हुई कि भाई 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है रॉयल्टी का, वो पैसा दे दिया जाए। अभी झारखंडी मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमें दिया जाए, खजाना खाली है। लेकिन जरा सा जूं तक नहीं रहेगा। हमने प्रयास किया और झारखंडियों को बेहतर से बेहतर इलाज करवाने का कोशिश किया, बचाने का कोशिश। मतलब आप ये कह रहे हैं खजाना भरने में आप लोगों को 4 साल लग गए, उसके 2 साल कोरोना आ गए। ठीक है, महतो जी से जवाब ले लेती हूँ। महतो जी, बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है, वादा खिलाफी का मुद्दा हो, जो तमाम वादे किए गए थे, उस पर मेहता जी बोल रहे हैं, जेएमएम से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम पे जब सत्ता आई तब खजाना खाली था। बीजेपी की जो इससे पहले सरकार थी 2019 से पहले, वो खजाना खाली करके गई थी और 4 साल हमें खजाना भरने में लग गए, जनता को हमने कुछ नहीं दिया। मेहता जी जवाब, महतो जी जवाब। जी 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 जी, ये विलासिता जीवन जीने में, इनको लग्जरियस गाड़ी खरीदने में पैसा मिलती है, नई नई विलासिता चीजों के लिए उनके नए नए आयाम इन्होंने स्थापित करने में, उसमें इनको किसी प्रकार की पैसों की कमी नहीं दिखाई देती है। और इन्होंने जो चुनावी वादे किए थे इन्होंने जनता के बीच में, उन वादे को आज भारतीय जनता पार्टी सदन में याद करा दे रही है, तो इनको दिक्कत हो रही है। ये एक परिवार को केंद्र मान करके और उस परिवार के लोगों को नेता बनाने में सारे खर्चे ये सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उस परिवार से उबार करके राज्य की जनता के विकास के कार्यों में लगाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या आरजेडी, इवन संवैधानिक पद में बैठे हुए विधानसभा के अध्यक्ष भी उस पे बाज नहीं आ रहे हैं कि भाई ये लास्ट सदन है, इस बार सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर से सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका कोई गारंटी है नहीं, अब चुनाव के बाद ही होगी। तो ये बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सोचना चाहिए कि 4.5 वर्षों में मैंने कुछ नहीं किया। ये कोरोना काल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच करके भी इन्होंने दलाली किया, इनके कैडरों ने, इनके अधिकारियों तक ने किया, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, और इनके परिसंपत्तियों में इनके नेताओं के, मंत्रियों के, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही। बाकी की अवैध ढुलाई में इनको फुर्सत मिलते रही, उनमें से इनको कहीं दिक्कत नहीं हुई।
केंद्र सरकार इनको कितना यदि घोटाला याद किया है, दिलाई जा दवा रही बनाने है की कि बात आप आती जिन है तो वादे दवा के साथ बनाने में सामने कितना आए घोटाला थे किया है केंद्र उन वादे सरकार। को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि पारा शिक्षकों को मैं ये परमानेंट कर दूं, परमानेंट करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को परमानेंट कर दूंगा, रसोईया को परमानेंट कर दूंगा। इस जवाब सहायक दीजिए पुलिस मेहता जी। वाले को पुलिस वाले से पिटवा रहे हैं, अभी उन्हें परमानेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं पहले मेहता जी पहले वादे, उसके बाद जनता जब उन वादों के लिए आपके पास आए तो आप पिटवाएंगे उन्हें। देखिए, ये जो चौथी दलील दे रहे हैं ये किनकी देन है? सहायक पुलिस को किसने बहाल किया था और ये सहायक पुलिस को किस तरह से बहाल किया था मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। नहीं वादा तो आप लोगों ने भी लेकिन- किया था ना। लेकिन सुन लीजिए, झारखंड सरकार ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि सहायक पुलिस को हम परमानेंट करेंगे तो करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जो है इनका एग्रीमेंट जो था सिर्फ 3 साल का रघुवर दास किया था और बहाली किया था। जहां तक पारा शिक्षक का सवाल है, पारा शिक्षक को भी हम परमानेंट करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ लोगों को उनको समाहित किया गया, देखिए छूट दिया गया शिक्षक की बहाली में, +2 शिक्षक की बहाली में और पीजीटी शिक्षक की बहाली में उनको कुछ समायोजन किया गया है, कुछ परसेंटेज दे करके वहां भी छूट दिया गया और उनको ले जाया गया है। हम तमाम लोगों को परमानेंट करेंगे, यानी इसमें वादे कहीं दो पूरे मत नहीं है। करेंगे मनोज जी। सारे हमारे लोग हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सारे हमारे हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन के हैं, झारखंड सरकार के सब लोग हैं, सबको ठीक है। परमानेंट करेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जूझी है झारखंड सरकार, 2 साल तो झारखंड सरकार को बचाने में, ये लोग गिराने में, हम लोग बचाने में, ये लोग गिराने में, हम लोग बचाने में, 2 साल कोरोना में, 2 साल सरकार को बचाने में, और अभी देखे होंगे कि किस तरह से आदरणीय हेमंत सोरेन जी को इन लोगों ने जेल भेजने का काम किया। माने एन केन पर कारण जो है सो किन लोगों ने? झारखंड सरकार को काम करने के लिए डिस्टर्ब करता रहा और आज वही काम कर रहे हैं विधानसभा में। ये झारखंडियों के दुश्मन है लोग, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी रूमी के जी। लोग, जो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहे नहीं, हैं। तो ये जनहित के लोग मुद्दे बात नहीं है। करेंगे, मेहता जी ये जनहित के मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी जनहित का मुद्दा नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे चर्चा होने दो, उसके बाद तुम स्ट्राइक करो, बिल पर चढ़ो, लेकिन चर्चा होने दो। झारखंडियों के दुश्मन है ये लोग, कतई झारखंडी बात नहीं करेंगे इन लोगों को। लूंगी मैं उनसे जवाब। रूमी जी, 5 लाख युवाओं को नौकरी का वादा, बेरोजगारी भत्ते का वादा, क्या हुआ इन वादों का? है और युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है। हमारे भाई प्रवक्ता आजसू के कह रहे थे कि इनको विलासिता और लग्जरियस गाड़ी चाहिए, इनको नहीं, क्या युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है? बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया महाना दिया जा रहा है। नहीं वादा 5000 का था ना। जो ग्रेजुएट है उनको 5000 का, जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7000 का। महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है। किसानों का 2 लाख ऋण माफ कर दिया गया। अबुआ आवास योजना दिया जा रहा है। फिर पुराना पेंशन योजना लागू किया गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन क्यों कर रही है जब सारे वादे आप लोग पूरे कर रहे हैं? नहीं, वो विपक्ष की पार्टी है, उनका काम सवाल उठाना नहीं है। मनोज जी, सरकार का काम जिस है तरह समाधान से करना। रूमी जी यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जा रहा है, या फिर जो नहीं हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। मनोज जी, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? एक टेक्निकल चीज कि पारा शिक्षकों को सहयोगी शिक्षक के रूप में मान्यता दी जा चुकी है और उनको परमानेंट करने का भी काम किया जा रहा है। ये तो सरकार को स्थिर करने में लगे रहे पूरे दिन और सरकार हम बचाने में लगे रहे, तो काम करने का मौका इन्होंने दिया नहीं और जो वादे किए हैं वो सरकार पूरा कर रही है। मनोज जी जवाब। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आंगनबाड़ी में सेविकाओं का मानदेय
6500 से बढ़ाकर 9500 रुपया कर दिया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, सर्वजन पेंशन योजना लागू कर दी गई, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये बेरोजगारी राष्ट्रीय यानी मुद्दा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है ही नहीं, सब रोजगार है झारखंड में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दी? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है। यहाँ पर बात अभी झारखंड की हो रही है ना। रूबी जी प्लीज, बात झारखंड की हो रही है, झारखंड के मुद्दे पर आइए। राज्य सरकार ने कितनी नौकरियां दी? बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है, बेरोजगारी सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन अभी हम झारखंड की बात कर रहे हैं ना, झारखंड के संदर्भ में बात हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री तो हर हाथ पे नियुक्ति पत्र मान रहे हैं। एक बार में 25-50 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मैं तो जी जवाब चाहूंगी। मैं जो लिस्ट यहाँ पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं सारा काम तो हुआ है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन की जरूरत क्यों है? क्यों कर रही है बीजेपी प्रदर्शन? क्यों उठा रही है मुद्दे? भाई इनको लगता है कौन सा चश्मा पहने हुए हैं ये, और इनको लगता है उसमें बहुत ज्यादा पावर होगा, सत्ता का ज्यादा दिखाई दे रहा है इन्हें। क्या आप पूछ रही हैं इतना? क्या स्नातक धारियों को इन्होंने कहा था कि 5,000 रुपया हम देंगे पर महीना, पीजी वाले को देंगे 7,000 रुपया देंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, और कुछ नहीं बना। बिना नियोजन नीति के, बिना स्थानीय नीति के 70% बाहरी लोगों को ये नौकरी बेच रहे हैं पैसा लेकर के, और सारे परीक्षा इनके विवादों के घेरे में आए। हमारे मेहता जी जवाब दीजिए। जी, ये अभी हाल में जितनी भी इन्होंने नियुक्तियां कर रहे हैं, सब में 70% लोग बाहरी स्टेट के हैं, और ये लोग कहते थे कि हम झारखंडियत के युवाओं को झारखंडियत रखेंगे। ये बात तो ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी वाले जवाब नहीं देंगे। दीजिए तो उनका मेहता जी जवाब। नहीं था। नहीं, आजू पार्टी खाली बोलेगी और हम जवाब नहीं देंगे। इसके चलते नौकरी दी जा रही है या इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए आज हम कह रहे हैं कि 4.5 वर्षों में 2 साल कोरोना में चला गया, 2 साल हमारी सरकार को अस्थिर किया गया, और ये डंके के चोट में अपनी परिसंपत्ति का अप्रत्याशित वृद्धि करते गए। ईडी के रडार में भी आए, सलाखों के पीछे भी चले गए, अभी जमानत पे चल रहे हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए? इनको मेहता जी जवाब दीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जब बेल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया और कहा कि इसमें जमानत भी है, जेल भी जा सकते हैं, और दूसरी बात है ये बरी हो गए हैं, बरी हो गए हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी मानहानि का केस करें ईडी पे। अरे शिबू सोरेन जी आज तक मानहानि का सीबीआई पे केस नहीं कर पाए, मानहानि का केस करेंगे क्या? आज कांग्रेस पार्टी के नेता जी को पूछिए कि आलमगीर आलम को भी बोलिए कि वो बरी हो जाएंगे। चेक करने की जरूरत नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पढ़ लो भाई, अगर जानकारी नहीं है तो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बरी कर दिया क्या उन्होंने? बरी मोदी सुप्रीम कोर्ट बेल दिया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहकर याचिका निष्पादित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी उसका ही थी और फिर सुप्रीम कोर्ट भेजी थी ईडी को, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। अब झारखंड की जनता पर लगे हुए हैं। अब बताइए, ईडी जा रही है आदिवासी बेटियों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आदिवासी बेटियों को मुस्लिम शोषण और एक राजनीतिक संगठन में इन प्रवक्ताओं को ये ज्ञात नहीं कर रहे हैं कौन सी क्या है, मुंह की खाएंगे, क्या कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? हो जाएंगे, आप देख लेंगे, कहीं से बच नहीं पाएंगे। जिस तरह से थथरे कर रहे हैं लोग, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी जो चर्चा होनी थी जनहित में, ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं लोग। ये झारखंडियों के दुश्मन है, दुश्मन। ये झारखंडियों के अरे झारखंडियों के दुश्मन कौन है?
झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है जो 70% लोग बाहर लोगों को बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी दे रहे हैं और पैसा लेकर के खुलेआम ले रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, नौकरियां बेच रहे हैं, आप डील कर रहे हैं परीक्षाओं में, ये जेएसएससी में, जेपीएससी में परीक्षाओं में ये डील कर रहे हैं। पार्टी के लोग क्या समझाएंगे? आप तो पूरा देश बेच दिए, हम पर इलिगेशन लगाते हैं, नौकरियां बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, माइन बेच रहे हैं, युवाओं के सपने बेच रहे हैं, 20 करोड़ नौकरी, किसानों के सपने बेच रहे हैं ये, नौकरी दी, और आने वाले समय में ये मौका मिलेगा तो बेच देंगे। किसानों का ऋण माफ किया आंदोलन कर रहे हैं, किसी से 2 लाख रुपया का ऋण किसानों का माफ किया है इस सरकार ने। ठीक है मनोज जी, तो मत बोलिए। ठीक है मनोज जी भी जुड़े हैं, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से यहाँ पर जेएमएम की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में आप भी है, विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो वादे हैं आधे से ज्यादा पूरे हो चुके हैं और जो बचे हैं उनको पूरा किया जाएगा। धरातल की बात करें तो क्या वादे पूरे हुए हैं? रिया जी, सबसे पहले तो आपने मुझे 15-20 मिनट बाद समय दिया। नहीं, मैंने पहले भी आपका नाम लिया था मनोज जी, तब आपने आप नाम लिए थे, लेकिन मैं इस तरीके से जो है कच में बहस नहीं करता और डिबेट में भाग नहीं लेता। मेरा आग्रह है कि सभी जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी अपनी बात अपनी बारी आए तो कहें, और खास करके जो है हमारे रूमी जी बार बीच बीच में जो आप बोल रहे हैं, तो अपना यहाँ पर हर व्यक्ति केवल ज्ञान देने नहीं आए। अब रही बात की मुद्दे की, जो आपने मुझसे प्रश्न किया उसका मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। झारखंड की जो सरकार आई वो बाई फॉल्ट आई और हेमंत सरकार ने इतने सपने दिखाए इस राज्य को कि वो जनता भ्रम में आ गई। लेकिन यह पता नहीं था कि ये जो ब्लू कलर दिखा करके रात में सपने दिखाए जा रहे हैं वह इतने बड़े भ्रष्टाचार की बुनियाद खड़ी हो जाएगी। आपने देखा कि डे फर्स्ट से, जो अभी हमारे मेहता जी बोल रहे थे, डे फर्स्ट से इन्होंने राज्य को डिरेल्ट कर दिया, राज्य को भ्रष्टाचार में झोंक दिया, पोस्टिंग और क्या कहते हैं ट्रांसफर का इन्होंने धंधा खड़ा कर लिया, पत्थर में जाकर के करोड़ों रुपए का जो है 1000 करोड़ का जो है संथाल परगना को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और आप कह रही हैं कि इन लोगों ने जेल भेज दिया, किसी ने नहीं जेल भेजा। इस देश की न्यायालय पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। न्यायालय के अंदर ईडी गई और न्यायालय का फैसला हर व्यक्ति को मानना होगा, पहली बात। दूसरी बात की आज आप कितना बड़ा धोखा आप कर रहे हैं इस राज्य के साथ। बालू आपने कहा कि बालू फ्री, किसके लिए? तो जो लोग ITR नहीं भरते हैं उनके लिए बालू फ्री। 4.5 साल हो गया बालू से राज्य तरसता रहा और आपने अरबों रुपया बालू से कमाया, मुंबई के लोगों को ला करके और यहाँ पर धंधा किया। और आज आप कहते हैं कि जिन लोगों के पास ITR है वो कहाँ जाएंगे? धंधा का होगा, रियल एस्टेट का धंधा। मेहता जी, बालू को लेकर जवाब दीजिए। आप 1 मिनट, रिया जी बहुत देर बाद समय दिए तो कम से कम ठीक है, आप पूरी करिए बात। मैं हमारी बात पूरी कर दी। अब ये अंतिम सत्र में जो नया नाटक कर रहे हैं और नया नाटक कर रहे हैं, उस नाटक की भी तैयारी इनकी नहीं है। ये जो नौकरियां दे रहे हैं उसमें भी झारखंडियों के साथ धोखा। बालू के नाम पर आज झारखंडी को फिर से ठगने की कोशिश की जा रही है। सारे रिसोर्सेज इन लोगों ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। इतने IAS आप सोचिए, 28 राज्यों में हिंदुस्तान में ये पहला राज्य है रिया जी जहां इतने IAS जेल में है। ये पहला राज्य है जहां की बड़ी पदाधिकारियों को जो है अपनी फाइल यहां से वहां नहीं होने दे रहे हैं। जो ईमानदार लोग हैं काम नहीं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये सरकार क्या वादा करेगी? मेहता जी जवाब दीजिए। झूठे वादे हैं। इस सरकार का विदाई का वर्ष है, जाने की तैयारी में लग जाए। IAS का इन्होंने बात किया, वो कौन IAS है? मनरेगा का घोटाला, पूजा सिंघल के घाट पर 19 करोड़ मिला था ना मेहता जी, नाश करवाया था। आपका पैसा था, पैसा कहाँ से आता था ये ने बता दिया। जो इसीलिए पूजा सिंघल अभी तक जेल में है। रघुवर दास के खास हुआ करते थे, वही लोगों को
वही लोगों को समर्थन दे करके आदरणीय हेमंत सोरेन ने समर्थन दिया, विरोध कभी नहीं किया। क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है तो जाएंगे। पूजा सिंघल तो आपकी सलाहकार थी भाई, समय का घोटाला है। पूजा सिंघल जी मेहता जी आपकी सलाहकार घोटाला थी। को लेकर के लोग जेल में गए हैं। आप हेमंत ये सोरेन जो- के घोटाले से नहीं गए हैं। हेमंत ये सोरेन जो के हमारे घोटाला जी कभी जेल नहीं में कर सकते हैं। ये झारखंड आपको घोटाला जेल में नहीं गया। कर सकता है। ये लोग खाली भैया फंसाने जी, का काम करते हैं। माननीय ये लोग फंसाने मुख्यमंत्री का जी काम को कर बेल रहे मिल हैं। गया। शहरियों को ये लोग और मुख्यमंत्री उसी सेना बनाते के हैं। जमीन में शहरियों को रविशंकर मुख्यमंत्री लेसन मत दीजिए, ज्ञान मत पढ़ाइए। 50% जहाँ आरक्षण रहता है वही EWS बना करके 10% और दे देते हैं और 60% कर देते हैं। 60% बाहरियों को देने का अरे बालू पर दीजिए यही लोग ना। बनाते हैं और ये बालू लोग क्यों उनका जो है बेचा? इधर करते हैं। मुंबई की कंपनियां बालू क्यों बेच रही हैं? आप बताइए, आपका परिवार बताए, आपके माननीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बताएं। देखिए बालू ऐसा है क्या लक्ष्मी है जी, इस राज्य में? क्यों धोखाधड़ी हो रही है? ये जिस तरह से आज सू बेचा है झारखंड को और झारखंडियों को, आप देखे थे 2000 में किस तरह से लेकर के अरे अपनी बात बोलिए ना। आप आशू ने क्या किया? आशू सत्ता में है। अरे राजस्थान में लेकर के बेचने का काम किया था। सत्ता में हम हैं। और जो नहीं, यहाँ किसने पे किसको बेचा था मेहता जी, वो सवाल बाद में। पहले बात है झारखंड की जनता की। जो वादे किए गए थे JMM द्वारा, वो फिलहाल के लिए अभी भी आधे अधूरे ही नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जो है विपक्ष में बैठी, चाहे बीजेपी हो या आजसू हो, वो जमकर हेमंत सरकार को घेर रही है। फिलहाल के लिए महतो जी, रूमी जी और मनोज जी और महतो जी, आप सभी का ही, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जमकर हेमंत सरकार को वादा खिलाफी और जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए उसको लेकर घेर रही है। दूसरी तरफ वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रही है। इस दौरान मॉनसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा बरकरार है। बीजेपी विधायकों ने जहां बैनर लेकर अनोखे अंदाज में वादे जो हेमंत सरकार ने 2019 में सत्ता में आने से पहले किए थे उसको लेकर हेमंत सरकार को घेरा, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे ने झारखंड में सियासत गरमा दी है। हालांकि अब किस तरह से आगे सियासी रुख क्या कुछ रहता है उस पर सभी की निगाहें वो वक्त बताएगा। जनता के बीच कैसे ये मुद्दे पहुंचते, क्योंकि महज 3 महीनों में अब विधानसभा चुनाव भी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।